अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि हर जानदार शय को मौत का मज़ा चखना है। हर जानदार शय को मरना है, आज नहीं कल मरना है। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में किसी का इंतकाल हो जाए, किसी मर्द मोमिन का, तो हमारा मज़हब, हमारी किताब ये बताती है कि वो रमज़ान में मरने वाला, और ये हदीस पाक भी कि रमज़ान में मरने वाला वो सीधा सीधा उसकी रूह जन्नत में जाती है और जन्नत में आराम करती है। तो इस लिहाज से रमज़ानुल मुबारक के महीने में ठीक है, मैंने माना कि एक ईमानदार, एक मुसलमान का मरना, चाहे कितना ही बड़ा गुनहगार हो, कितना ही बड़ा सियाहकार हो, अगर उसकी रूह रमज़ान के महीने में निकलती है तो हम उसे बहुत खुशकिस्मत इंसान कहते हैं। वो बहुत ही नेक आदमी था, बहुत ही नेक सालिह इंसान था। तो ये हमारी हदीस भी कहती है, ये हमारा कुरान भी कहता है, हमारा ये मज़हब भी कहता है, हमारी हर किताब कहती है कि रमज़ान के महीने में मरने वाला इंसान बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में आराम करते हैं। तो इसी को लेकर के अभी आज से 2 दिन पहले इरफान खान, जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ के एक बहुत बड़े महान फिल्म स्टार, जो भी 2 दिन पहले जो हमारे और आपके दरमियान से वो उजल हो गए, तो इनके बारे में कुछ लोगों का सवाल है कि क्या वो जन्नत में ही जन्नती हैं या जहन्नमी हैं? क्या वो जन्नती है या जहन्नमी है? हालांकि सवाल बहुत ही कठिन है, सवाल ये बहुत कठिन है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो जहन्नमी है। हम किसी को जहन्नमी नहीं कह सकते कि सलमान खान या शाहरुख खान या वो क्या कहते हैं कि आमिर खान या इरफान खान, जो अभी 2 दिन पहले हमारे और सबके दरमियान से जो उछल हो गए हैं, मैं उन्हें जहन्नमी नहीं कहता। मज़हब इस्लाम कहता है कि मज़हब इस्लाम में पलने वाला हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति जिसने मज़हब इस्लाम को कबूल किया हो, चाहे वो कोई भी हो, वो कलमे तैयबा पढ़ लिया हो, इस्लाम में दाखिल हो गया, उसके बाद वो अगरचे गुनाह करता है, मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ हट कर खुदा के फरमान के मुताबिक वो काम करता है, तो वो गुनाह माना जाएगा, बहुत बड़ा गुनाह माना जाएगा। लेकिन अल्लाह का फरमा बरदारी वो नहीं करता, अल्लाह के फरमा बरदारी के ख़िलाफ़ वो काम करता है, वो गुनाह करता है, उसकी गुनाह एक तरफ। लेकिन एक मुसलमान जो कलमे तैयबा पढ़कर, अब कलमे तैयबा पढ़कर ईमान की दौलत को हासिल कर लिया और फिर वो गुनाहों में मुब्तला हो जाए, तो उसके गुनाहों का जज़ा और सज़ा रब देगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो जहन्नमी है या दोज़खी है। अब मैं आपको इसका एक वाक़या बताऊँ इसके बारे में कि एक तवाइफ़ा थी जो अपने जिस्म को बेच कर अपनी गुजारा किया करती थी। अपने जिस्म की, अपनी इज्जत को बेच कर, फरोख्त करके वो अपनी गुजारा करती थी। और वो तवाइफ एक मरतबा रास्ते के दरमियान से रास्ते में चल रही थी,
तो क्या देखा कि एक कुआं के नजदीक एक कुत्ता जो अपनी जबान को बाहर निकालकर बहुत तेजी के साथ लंबी लंबी सांसें ले रहा है, हाँफ रहा है। लेकिन वो तवाइफा जिसको हम बड़ी गिरी हुई नज़र से देखते हैं, बहुत ही गिरी हुई नज़र, हक़ारत की नज़र से देखते हैं, जिसकी अहमियत हमारी नज़रों में नहीं रहती। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, आप मेरी बात को और आगे तक सुने, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उस कुआं के नज़दीक जो कुत्ता जो हाँफ रहा था, ज़बान बाहर निकालकर, गर्मी की तपिश थी, गर्मी बेइंतहा थी, गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत थी, सख्त गर्मी थी। और वक्त ऐसा आ चुका था उस जानदार कुत्ता के लिए कि अब उसकी जान भाग हो जाएगी, अब वो मर जाएगा। वो तवाइफा जो उसी रास्ते से गुजर रही थी, जब उसने उस कुत्ते की तरफ जब उसने देखी, जब उसका निगाह पड़ा, तो अपने रास्तों को बदल दिया और उस कुआं के नज़दीक गई। एक जिस्म फरोशी करने वाली एक तवाइफा की हिकायत में बता रहा हूँ, वाक़या बता रहा हूँ। हम फ़ौरन किसी को फिलफौर कह देते हैं कि वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगा, फला जहन्नम में जाएगा। नहीं, हम क्यों, हालांकि हम क्यों कहें? आप कहेंगे मौलाना इस तरीके से जो बोल रहा है कि वो तो फिल्मी इंडस्ट्रीज़ के बहुत गुनाहगार आदमी थे, या ऐसे थे वैसे थे, वो ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस वाक़या से समझने की कोशिश करें कि एक तवाइफा क्या उससे भी बुरा हुआ? एक तवाइफा जो अपनी ज़िंदगी, अपनी रूह, अपनी इज्जत को बेचती है, अपनी शर्मगाह से खिलवाड़ करती है, इस गैर महरम मर्द उसके साथ खिलवाड़ करती है, तो क्या इससे भी बुरा है वो? नहीं। उस कुआं के नज़दीक गई वो तवाइफ, और जाने के बाद वो अपने पैर में जो चमड़े की जूती पहनी थी उसको निकाली, और वो देख रही थी कि ये कुत्ता के हल्क में अगर एक कतरा पानी अभी नहीं टपकाया गया तो इसकी जान निकल जाएगी। वो तवाइफा अपने चमड़े की जूती निकालकर अपने दुपट्टे से उस जूती को बांधती है और कुएं में उस जूती को लटकाती है दुपट्टे के सहारे, और चमड़े की जूती में पानी खींचती है, और उसके बाद उस कुत्ते के मुंह में उस चमड़े की जूती से पानी पिलाती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। जब वो पानी वो कुत्ता पी लिया, जब पूरा शिकम सैर हो गया, उसके बाद वो तवाइफा वहां से चल पड़ी। कुछ मुद्दत के बाद उसका इंतकाल हो गया। तो उसी गांव के रहने वाला किसी इंसान ने ख्वाब में क्या देखा कि वो जो तवाइफा थी, जो जिस्म फरोशी का काम किया करती थी, अपनी इज्जत को बेचती थी, वो जन्नत में एक महल में आराम कर रही है। उसने पूछा कि तुम ये जन्नत में कैसे आ गए? जिस्म फरोशी करने वाली, इज्जत बेचने वाली, अपनी शर्मगाह को ना हिफाजत करती थी, बेचती थी, हालांकि ये तुम जन्नत कैसे पा लिया? उस औरत ने ख्वाब में कहा कि तुम जन्नत के बारे में पूछते हो कि जन्नत में कैसे आ गई? तुम यही देखते हो कि मैं बहुत गुनाहगार थी, जिसमें फरोशी करती थी, यही देखते थे ना दुनिया में, लेकिन तुमने मेरी नेकी नहीं देखी। ऐसे हम लोग नेकी करते हैं तो गांव मोहल्ले लोगों को शोर शराबा करके कहते हैं, लेकिन ये नेकी, वो तवाइफा कहती है कि मैं गुनहगार थी, बहुत गुनहगार थी, बदकार थी, जिसमें फरोशी करती थी, हराम काम करती थी, और हराम काम से मैं अपने पेट को पोसती थी, खाती थी, पीती थी। लेकिन एक मर्तबा वही रास्ते से आ रहा था एक प्यासा कुत्ता जो अपनी ज़बान बाहर निकाले हुए हाँफ रहा था। मुझको बर्दाश्त न हुआ, मुझको रहम आ गया उस जानवर पर, उस कुत्ते पर रहम आ गया। मैंने अपनी चमड़ी की जूती निकालकर, नई जूती निकालकर अपने पैर से और दुपट्टे में बांधकर कुएं से पानी निकालकर मैंने उसके हल्क में दिया, यहाँ तक उसको शिकम सैर किया। फिर वो कुत्ता चला गया। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। मैं कोई और नेकी नहीं की, सिर्फ उस कुत्ते को एक घोंट या उस
कि हल्क में चंद घूंट पानी टपकाने का बदला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत में एक बेहतर मकाम अता फरमा दिया। तो जब एक तवाइफा को अल्लाह जब जन्नत में जगह दे सकता है कुत्ते को एक कतरा पानी पिलाने की वजह से, तो हम और आप ये कैसे कह सकते हैं कि इरफान खान जहन्नमी है? मैं तो कहता हूं कि वो जहन्नमी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि वो जहन्नमी नहीं है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में इंतकाल उनका हुआ है, और इस महीने में जिसका इंतकाल होता है, अल्लाह के रसूल की हदीस से पाक कहती है, एक नहीं कई कई हदीसें गवाह है कि रमज़ान के महीने में मरने वाला इंसान जन्नत में जाता है। और जन्नत क्या है? जन्नत में सुकून है, जन्नत में आराम है, जन्नत में ऐश है। और खुश नसीब ही लोग रमज़ान के महीने में मरते हैं, इनका इंतकाल होता है। जो खुश नसीब होते हैं वही इस महीने में मरते हैं। और ये खुश नसीबी नहीं तो क्या है? जब अल्लाह एक तवाइफा को जन्नत दे सकती है एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से, तो अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। क्या अल्लाह की रहमत जितनी बड़ी है उससे बड़ा भी कोई गुनाह करता है? नहीं। अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। एक सहाबा रमज़ान के महीने में नबी के बारगाह में गए ना, बोले कि या रसूलल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या गुनाह हो गया है? बोले कि बहुत बड़ा। बोले कि ये बताओ कि ज़मीन की जितनी दूर में ये चौड़ाई है और आसमान की जितनी दूर में लंबाई है, इससे भी बड़ा गुनाह? बोले या रसूलल्लाह। बोले कि आसमान में जितने तारे चमक रहे इससे भी ज़्यादा बड़ा गुनाह हो गया है? बोले कि जी। बोले कि इतना बड़ा गुनाह कर लिए हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बताओ वो कौन सा गुनाह है? बोले कि या रसूलल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बताओ तो सही कौन गुनाह हो गया है? बोले कि बहुत बड़ा, इससे बड़ा गुनाह मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि उसका कोई इंतहा नहीं है, उसकी हद नहीं है। तब जाके अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बताओ क्या दुनिया में अल्लाह की रहमत से बड़ी भी कोई चीज़ है? क्या अल्लाह की रहमत से बड़ी गुनाह कर लिए हो? तब वो साहबी कहता कि या रसूल अल्लाह नहीं, अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है, अल्लाह की रहमत से बड़ी गुनाह, उससे अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी, उससे बड़ा गुनाह कभी नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तो फिर क्यों कहते हो कि बहुत बड़ा गुनाह हो गया है? अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी कि तुम्हारे कितनों को बड़ा गुनाह हो, अल्लाह की रहमत अगर चाहे तो तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी, और अल्लाह की रहमत ना चाहे तो नहीं होगी। इरफान खान मर गया, इंतकाल कर गया, अल्लाह चाहे तो उसे बख्श दे, अल्लाह ना चाहे तो ना बख्शे। और रमज़ान का महीना है, उसकी रहमत को गवारा करे तो उसको बख्श दे, ना गवारा करे तो अल्लाह ना बख्शे। तो मेरे दोस्तों, मैं ना कहता हूँ कि वो जहन्नमी है, ना कहता हूँ मैं जन्नती है। अल्लाह अपनी कुदरत कामला से या तो उन्हें जन्नत में जगह दे या जहाँ रखे, उसकी कुदरत को जो मंजूर हो वही होगा। हो सकता है कि कोई नेक काम कर गए हो, इंसान है ना, कोई चुपके कोई नेक काम कर जाता है तो वो अच्छे दिनों में इंतकाल कर जाता है। ये खुश नसीबी, खुद खुशबख्ती है कि नेकी का सीला अल्लाह दुनिया में दिखाता है, सबको नहीं। और हम लोग ताज्जुब करते हैं ना कि एक बुरा इंसान कैसे रमज़ान के महीने में मर गया, कैसे इंतकाल कर गया, मुतअज्जिब होते हैं। लेकिन जब एक अच्छा इंसान जब अच्छे दिनों में नहीं मरता, हालांकि सब दिन अच्छा है अल्लाह का, एक मखसूस दिन जैसे जुमा हो गया, जुमेरात हो गया, सोमवार हो गया, इस तरीके से रमज़ान शरीफ का महीना हो गया, शब कदर हो गया, शब बारात हो गया, तो मखसूस दिनों मखसूस लोग जो काफ़ी नेक होते उनका इंतकाल जब नहीं होता तो कहते हैं ये तो इतने अच्छे इंसान थे, वो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कैसे इसमें इंतकाल हो गया, तरह तरह की बातें लोग कहते हैं। तो मेरे कहने का असल मकसद यह है कि अल्लाह की रहमत अगर चाहे तो हमें भी बख्श दे, अल्लाह की रहमत अगर ना चाहे तो हमें ना बख्शे। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। बस इसी बात के साथ कि मैं जो मैटर लेके मैंने आपके सामने आया, जो काफ़ी ये चर्चा में ये बात चल रही है कि इरफान खान के बारे में लोग क्या, कोलमा को क्या कहना है, तो जहाँ तक कि मेरा कहना है कि अल्लाह की रहमत चाहे तो उन्हें बख्शिश फरमा दे, अल्लाह की रहमत ना चाहे तो ना बख्शे। लेकिन रमज़ान का महीना है, इसमें हिसाब व किताब उनसे नहीं लिया जाएगा।
इसमें रमज़ान के महीने मरने वालों से हिसाब किताब नहीं लिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत कामिला से उन्हें बख्श दे तो उसकी रहमत, ना बख्शे तो उसकी कुदरत। ये हर चीज़ में उसकी कुदरत है, उसकी रहमत है। उसकी रहमत को गवारा हो तो बख्शिश फरमा दे, ना हो गवारा तो ना बख्शिश फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस माह मुबारक में हमें बहुत ज़्यादा इसाले जवाब करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझसे बोलने में किसी तरह की कोई खामी, लफ्ज़न मानन अमन क़तन सहवन, अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़कर मैं इल्तिमास करता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे कमेंट के ज़रिए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके ज़रिए आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, या आप कमेंट में आप मुझे भेज सकते हैं। तो मैं आपकी बात को सुनूंगा, और मुझसे बोलने में कोई खामी होगी तो अल्लाह माफ़ फरमा दे। मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कीजिए। तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलिमत तय्यिबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।